बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं पेशावरी चपली कबाब। पेशावरी चपली कबाब के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है नोट कर लें। सबसे पहले आप ये देख लें, मैंने आधा किलो कीमा लिया है, बिल्कुल बारीक पिसा हुआ, हल्की सी चर्बी के साथ। उसके बाद 2 अदद मैंने प्याज ली है और उसको लेके फाइनली चॉप कर लिया है। ये कॉर्नफ्लोर लिया है 1 टीस्पून, लाल आटा 1.5 टीस्पून, 1 अदद अंडा, आधी गड्डी हरे धनिए की लेके इसको चॉप कर लेंगे बिल्कुल बारीक। और ये मिक्स मसाले सारे, जिसमें 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून, नमक हस्बे ज़रूरत, हल्दी 1/2 टीस्पून, कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा 1/2 टीस्पून, कचरी पाउडर 1 टीस्पून, सूखा कुटा हुआ धनिया 1/2 टीस्पून, गरम मसाला 1/4 टीस्पून, चाइनीज़ सॉल्ट 1/2 टीस्पून। ये कुछ टमाटर मैंने इस तरह स्लाइस में काट के रखे हुए, जब हम ये चपली कबाब तलेंगे तो उसके ऊपर रख के इसको फ्राई करेंगे। आपने अक्सर देखा होगा चपली कबाब के ऊपर टमाटर। ये कुछ मैंने एक अदद टमाटर लेकर उसके अंदर 3 हरी मिर्चों के साथ उसको मैंने बिल्कुल फाइनली चॉप कर लिया है। 1 टीस्पून कुटा हुआ अनारदाना, ये देख सकते हैं बिल्कुल पाउडर फॉर्म नहीं है, जैसे ये कुटा हुआ धनिया होता है इसी तरह से ये कुटा हुआ अनारदाना है। अनारदाना, टमाटर, हरी मिर्चें, स्लाइस टमाटर, आधा किलो कीमा, प्याज, 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट, कॉर्नफ्लोर, लाल आटा, अंडा, हरा धनिया, ज़ीरा पाउडर, ज़ीरा कुटा हुआ ज़ीरा, हल्दी पाउडर, नमक, धनिया पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, कुटा हुआ धनिया, गरम मसाला पाउडर, चाइनीज़ नमक, कचरी पाउडर। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स हम अपनी आज की डिश में डालेंगे। चलें हम देखते हैं आगे इसको करना क्या है। अच्छा, अब हम करेंगे ये कि हमने ये कीमा ले लिया है, कीमे के अंदर आप ये चॉप किया हुआ हरा धनिया, चॉप प्याज, लहसुन अदरक का पेस्ट, कॉर्नफ्लोर, ये 1 अंडा लेके फेंट लिया है, ये सारे तमाम मसाले ये देख सकते हैं आप, ये तमाम मसाले इसमें चले जाएंगे। ये चॉप किया हुआ टमाटर और हरी मिर्च, अनारदाना और ये लाल आटा। अब इन सब तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करके, अच्छा आप ये देख सकते हैं इसके अंदर मैंने तमाम इंग्रेडिएंट्स मिला के और इसको बिल्कुल आटे की तरह जैसे गूंदते हैं इस तरह गूंद के अब मैं 1 घंटे के लिए इसको छोड़ दूंगी। फ्रिज में नहीं रखना, इसको बाहर ही 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिएगा। फिर उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। अब मैं थोड़ी सी इसकी इंग्रेडिएंट्स के बारे में बता दूं। जो हमने इसमें कचरी पाउडर मिलाया है वो इसको गलाने में मदद करेगा। और कचरी पाउडर का एक काम ये भी होता है कि आपने अक्सर देखा, हम जो बनाते हैं कबाब तो शिलिंग हो जाते हैं, तो वो इनको शिलिंग नहीं होने देगा। दूसरी बात ये है कि इसमें बेसन नहीं मिलाना, उसकी एक अजीब सी हीक होती है, उससे कबाब बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं। इसलिए हमने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर, अंडा, आटे का इस्तेमाल किया, लाल आटे का, जिससे इससे बहुत अच्छी, मैदा नहीं यूज़ करना, लाल आटा, उससे बहुत अच्छी बाइंडिंग हो जाएगी इसकी, टूटेंगे नहीं। और अगर इस टाइम पे मज़ीद आप जब बनाना शुरू करें उस टाइम अगर आपके कबाब टूट रहे हों तो आप थोड़ा सा लाल आटे का क्वांटिटी मज़ीद बढ़ा दीजिएगा। लाल आटा हमें इसमें बाइंडिंग के लिए मदद करेगा। और बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स, स्पेशली मिर्चें आप नमक अपने हिसाब से डाल लीजिएगा, कम ज़्यादा जो भी क्वांटिटी करनी हो। अब इसको 1 घंटे के लिए इसी तरह से इसको ढक के छोड़ दें बाहर। फिर हम 1 घंटे बाद इसको फ्राई करेंगे। और कोई सवाल हो या कोई इंग्रेडिएंट्स आपकी समझ में ना आ रहा हो तो आप कमेंट्स में करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इंग्रेडिएंट्स में बताना भूल गई थी, 2 अदद हमने लेमन का जूस भी इसमें ऐड करना है, ये आप नोट कर लीजिएगा। जब ये तमाम मिक्सिंग करेंगे तो आप इसमें 2 अदद लेमन का जूस भी शामिल कर देंगे और इसको फिर दोबारा से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे।
और 1 घंटे के लिए जो हम इसको बाहर छोड़ेंगे, तो उस 1 घंटे के अंदर आपने 15 से 20 मिनट के बाद आपने इसको फिर दोबारा मिक्स करना है, फिर इसको छोड़ देना है। अच्छा, अब ये देखें, आप ये देख सकते हैं इसको 1 घंटा हो गया है तकरीबन, हमने रखा हुआ था, छोड़ा हुआ था। अब इसको आपने करना ये है, इतना लेकर अब इसका इस तरह से आपने कबाब बनाने हैं और हम इसको फ्राई कर लेंगे। एक तरफ को आपने अच्छी तरह से बना लेना है, उसके बाद पलट देंगे। ये देख सकते हैं आप, दोनों तरफ से बहुत अच्छी तरह से इसको हमने सेक लिया। मीडियम फ्लेम पे रख के इसको दोनों तरफ से अच्छी तरह से गोल्डन कर लेंगे। ये देख सकते हैं आप, मज़ेदार से हमारे चपली कबाब तैयार हैं। उम्मीद करती हूँ रेसिपी अच्छी लगी होगी। खुदा हाफ़िज़।